तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत क्या, जो हमारा शेड्यूल चल रहा था उसके एक अंतराल के बाद थोड़ा सा उसमें गैप हो गया था, तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाई थी। आज की वीडियो के बाद इसके बाद आपके लिए लगभग मान के चलिए कि रेगुलर वीडियोज आएंगी। ठीक है, हम लोगों के जो आगे की क्लास की प्लानिंग होगी पहले आप लोग वो सुन लेना। हम लोगों का जो आगे का शेड्यूल है, इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा। और इंडियन पॉलिटी हम लोगों ने कहाँ से शुरू करनी है? भारत के राष्ट्रपति से। यानी अपने सिलेबस में एक पॉइंट देखना, संसद दिखा होगा उसने, यानी पार्लियामेंट के अंदर उसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, इसके अलावा जो लोकसभा, राज्यसभा, कानून बनाने की प्रक्रिया, कैसे कानून बनता है, कैसे उसको लागू किया जाता है, अध्यादेश क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बहुत अच्छे से क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो हम लोगों का जो आगे की प्लानिंग होगी वो इसी तरीके से आपकी चलने वाली है। ठीक है, अब देखिए जो मेन चीज़ें हैं, यानी हम लोग अभी जो इकोनॉमी के हमने सिलेबस के दो टॉपिक का मतलब एक तो सिलेबस का है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा था जो टर्मिनोलॉजी आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, उसलिए इसी वजह से मैंने आपको वो वाली वीडियो भी दी थी। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए थोड़ा सा आप लोग सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी देना, पॉजिटिव रहना, उसके बाद ही आप लोग भी पढ़ाई कर पाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, आपके लिए वीडियो रेगुलर आएंगी। देखिए बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो बहुत से लोग कह रहे थे सर जल्दी से वीडियो बनाइए, जल्दी से सही होके आइए। तो अब मैं सही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लगभग मान के चलिए रेगुलर आएंगे। ठीक है, इस बीच आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो रेगुलर मेरे साथ तैयारी कर रहा है उसने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर किसी दिन वीडियो नहीं आ रही है, एक या दो दिन अगर वीडियो नहीं आई, तो आप लोगों को उससे कितना प्रभाव पड़ा, यानी आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई या नहीं हुई। अपने आप से पूछिए, खुद से पूछिए कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जरूर हुआ होगा। आपके साथ ये पहले होता था या नहीं होता था, लेकिन इस बार जरूर हुआ होगा, क्योंकि अब वो आप पुराने स्टूडेंट नहीं रहे जो कि मतलब 2 दिन 3 दिन पढ़ाई ना करो तो चल जाता था, चलो यार हो गया आज नहीं तो फिर कल पढ़ लेंगे। लेकिन इस बार आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल आपको एक प्रकार की बेचैनी सी होगी और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अब आप लोग एक नए तरीके से स्टूडेंट बन चुके हैं। अब आप लोग सफलता की राह में चलने वाले स्टूडेंट बन चुके हैं। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, इस दौरान पुरानी वीडियो जो भी आपकी छूटी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो रिवाइज की होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ से जो आगे का शेड्यूल है, हम लोग उत्तराखंड की जो वीडियो होगी वो आपकी किस प्रकार से आएगी उसी तरीके से, यानी इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज हम लोगों का है। और इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में बीच बीच में क्या आएगा आपके लिए, उत्तराखंड की वीडियो भी आएगी। और वो ऐसे टॉपिक होंगे जो इंडिविजुअली हम उसको वहाँ पे कंप्लीट कर सकें, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिए हाल फिलहाल में जनजाति वाला कराया था, और इसी प्रकार से पंचायती राज वगैरह हम देखेंगे। और जो पंचायती राज का टॉपिक है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज जो भारत का है वो कराऊं, उसके साथ साथ क्या होगा, आप लोगों का पंचायती राज उत्तराखंड वाला भी कंप्लीट किया जाएगा। और इस तरीके से हम सिलेबस को बहुत आगे तक ले जाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे स्टडी विथ योगेश के साथ पढ़ने का मतलब आप लोग थंबनेल में सीधा सीधा देख रहे होंगे कि नॉन स्टॉप, यानी आपको रुकना नहीं है और न ही मैं रुकने दूंगा, क्योंकि अगर आप रुकते हैं आपका इतने समय के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। अब तो रुकने का सवाल ही नहीं है, अब हम चल पड़े हैं और ये हम चलते रहेंगे, ये मान के चलिए। कब तक? जब तक एग्जाम नहीं होता, जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। ये एक प्रकार की शुरुआत है, एक प्रकार की क्रांति है, एक प्रकार का रेवोल्यूशन है कि आप लोगों को मैं इस तरीके से डेली गाइड करता हूँ, डेली आप लोगों के लिए वीडियो देता हूँ, और आप लोगों को इक्वली क्या करना है, उसका रिस्पॉन्स देना है। और रिस्पॉन्स सिर्फ आप लोगों को ये होना चाहिए कि किसी भी केस में हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे, और सिलेक्शन पाना ही हमारा क्या होगा, मेन ध्येय होगा। ठीक है, इस उत्साह के साथ, इस हौसले के साथ आपको अब आगे बढ़ना है। जहाँ तक पेपरों के होने की संभावना है, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए कि पेपर कब होगा, पेपर किस दिन होगा। हम लोगों ने इतना सोचना ही नहीं है। हमारा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, उसके बाद हम ये सोचेंगे यार काश अभी पेपर हो जाता है और हम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। देखिए अब जैसे टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा, उसमें से ऐसे लोग इतने ज़्यादा हैं जिसने पहले पढ़ाई की
की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद मेरी इन वीडियो से उसको नया मोटिवेशन मिला और नई तरीके से उन लोगों ने शुरुआत की है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच के पढ़ रहे हैं कि यार सर की वीडियो से एक नई उम्मीद जागी है और हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे, और वास्तव में देखो बहुत से लोग ऐसे लोग वीडियो भी देख रहे हैं। तो मैं उन लोगों की उम्मीद बन के, आप लोगों की उम्मीद बन के फिर से आप लोगों के बीच हूँ, आपके बीच हमेशा रहूँगा। आप लोगों को मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा बाकी सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है। हम लोग इस प्रकार से आगे अब बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखना, जैसे मेहनत करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, और मेहनत करने में ये मत सोचना कि हाँ कि यार मतलब रिजल्ट का भी बहुत लोग सोचते हैं ना कि यार रिजल्ट क्या होगा, कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये चीज़ें आप लोगों के काम नहीं है सोचने का। पास्ट क्या था, भूतकाल में आपने क्या किया, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं सोचना है। अब आप लोगों ने क्या सोचना है कि अपने वर्तमान को जीना है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम पे आप जो भी कर रहे होंगे, जो भी कर्म आप लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और डेडिकेशन का लेवल इतना गजब का रखना, इतना हाई रखना कि आपके लिए सफलता पाना बहुत आसान, यानी चुटकियों में आपको सफलता मिल जाए। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, एक प्रकार का डेडिकेशन रखना है। मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज दिया था, एक वॉइस मैसेज किया था, और उसमें मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप जो ये बंदा पढ़ा रहे हैं, यानी योगेश पांडे जो आपको मैसेज भेज रहा था, वो आप इजीली बन सकते हैं और स्टडी विथ योगेश आपको बनना है। यानी वो क्यों कहा था, वो सिर्फ डेडिकेशन को लेके कहा था। आप लोग इतने समय से मेरे साथ जुड़े हैं और बहुत से लोगों ने ये चीज़ नोट भी की होगी, और नोट क्या की है कि क्या होता है डेडिकेशन पढ़ाने का। भले ही देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को एक वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि डेडिकेशन का लेवल क्या होता है। यानी मैंने व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों के लिए जितना डेडिकेशन दिखाया है, मैंने शायद खुद के लिए भी कभी ऐसा नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्या मिल सके, एक बूस्टअप मिल सके, एक प्रकार की सफलता के लिए आपका क्या बन सके, ये मार्गदर्शक बन सके, मार्गदर्शन आपका हो सके। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना डेडिकेशन मैं दिखा रहा हूँ उससे भी बेहतर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से आप डेडिकेशन दिखाना होगा। इस समय का, इस एक्स्ट्रा टाइम का भरपूर यूज मतलब आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। अभी अभी जैसे बहुत से लोग क्या सोच रहे थे, सर अभी मतलब कुछ देर पहले जैसे ये वीडियो बन रही है, इससे पहले भी एक मैसेज आया है, सर मॉडर्न हिस्ट्री का लुसेंट से पढ़ के हो जाएगा या किस किताब से पढ़ के कितना होगा। देखिए अब क्या है, अभी समय है तो आप लोग जो टॉपिक दिया है, ध्यान से सुनना, जो सिलेबस का टॉपिक दिया है उसकी डिटेल तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। वो जरूरी नहीं कि आपका लुसेंट से कवर हो जाए, उसकी डिटेल को पढ़िए। उसके लिए आपको मैंने घटना चक्र की ऐप बताई थी, उसको डाउनलोड करना और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए 3-4 पॉइंट, 2-3 पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा, उन पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, अब यहां से देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात क्या है, खुद पे पूर्ण रूप से विश्वास करना है। और खुद के विश्वास को कैसे, खुद से इंटरेक्शन कराओ, मतलब खुद से बातचीत करो और ये देखो कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेगेटिविटी अपने माइंड से हटाओ, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने को पॉजिटिव रखो। ये मान के चलो कि एक बंदा तो आपके साथ है ही है जो आपको डेली वीडियो देख के आपको गाइड कर रहा है। यानी सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है, खुद को विश्वास दिलाना है, ठीक है। खुद का विश्वास कंप्लीट तरीके से आपके ऊपर होना चाहिए। खुद का विश्वास यानी हमेशा याद रखना कि अपने अंदर विश्वास रखना है। और किस चीज़ का विश्वास रखना है, हम कर सकते हैं। कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब इतनी बार मैं मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। एक तो खुद के अंदर विश्वास रख लो कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, ठीक है। कोई तोप नहीं है आपका, एक ग्रुप सी का एग्जाम बहुत आसान चीज़ है, एक बार पढ़ लोगे तो चुटकियों में एग्जाम निकलता है। ये आप लोग महसूस भी करोगे और आने वाले समय में देखोगे। बस लगन के साथ आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। तो पहली चीज याद रखना, खुद का विश्वास होना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा एक चीज आपने बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो सफलता है वो शोर मचा दे। ये बहुत प्रसिद्ध एक उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, बहुत प्रसिद्ध कथन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि
आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। वो मैं क्यों कह रहा हूं, एक प्रकार का अंधकार आपके चारों ओर अभी छाया हुआ है और वो अंधकार है कोरोना महामारी को लेके। इस दौरान इतनी मेहनत करो, अंदर अंदर ही फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे और पढ़ने में मन भी लगा रहेगा, आगे के फ्यूचर के बारे में भी सोचोगे। तो होना क्या चाहिए, जैसे ही कोविड का दौर समाप्त होगा, हालात सामान्य आने लगेंगे, तो एक नया प्रकार का मास मार्केट में दिखना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि यार ये बंदा नया कौन आ गया, क्योंकि बहुत से लोग गुप्त रहते हैं, यानी हिडन तरीके से तैयारी करते हैं और इनका एग्जाम में सीधे रिजल्ट में नाम आता है और हम लोग सोचते हैं यार ये कौन है नया बंदा, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इतने मीडियम हो गए कनेक्टिविटी के, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो, हर कोई किसी न किसी तरीके से कनेक्ट है। तो इस दौर में, इस ब्लैक टाइम पे, यानी इस काले समय पे अपनी मेहनत को इतने जोरों से मेहनत कीजिए, आपकी सफलता शोर मचा दे। और जैसे ही आप लोग मार्केट में नए लॉन्च हो, यानी कोविड के बाद आपकी शकल बाहर आए, आप बाहर निकलो, तो लोग ये सोचे कि यार ये नया मास कहां से आ गया, इसने कहां से तैयारी कर रखी है और ये कौन सा मास है। तो इस पॉइंट को याद रखना, इसमें आप खुद ही मतलब नोट कर सकते हैं। सीधे सीधे एक पॉइंट लिख लो कि मेहनत इतनी जोरों से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, यानी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या कर दे, आपकी शोर मचा दे। ठीक है। तीसरा पॉइंट इस मोटिवेशन का आप लोग सुनना कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। हम लोग जो सोचते हैं कि हम हार मान लेते हैं, और हम हार मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी। और हार बिल्कुल भी नहीं मानोगे, ना आप मानोगे ना मैं मानूंगा। देखिए तुरंत रिकवर होकर आप लोगों के लिए वीडियो आने लगी, तो आप लोगों का तो हार मानने का सवाल ही नहीं होता, और नहीं मैं आपको हार मानने दूंगा। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी आप लोग याद रखना, हम खुद पे हार मानते हैं। जिस दिन हम निराश होते हैं, हम सोचते हैं यार कहाँ हमारा सिलेक्शन होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारी जो कमजोरी है खुद पे हार मानने की, वो बिल्कुल हार नहीं मानोगे। और हम लोगों ने एक निश्चित मतलब लक्ष्य को देखते हुए उस पर वर्क करना है, तो बिल्कुल भी क्या करेंगे, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, यानी हार नहीं मानना है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। खुद से आप लोग अगर जीते हैं, आपने सुना होगा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसा मन कहेगा, माइंड ने कह दिया तू हारा इंसान है तो हार गए, माइंड ने कह दिया तू जीत के रहेगा तो आप लोग पक्का जीत के रहोगे। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो सुनना, जब किसी भी काम को हम करना शुरू करते हैं, यानी हम किसी काम को किया ही नहीं होगा, तो हम लोग बताइए कैसे उसकी सफलता और असफलता का मतलब एहसास करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। जब आप किसी चीज़ से डरते हैं ना, तो ज़बरदस्ती उसके सामने जाइए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हिंदी है, जीएस है, तो ज़बरदस्ती उसको फेस कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा क्या लगने लग जाएगी, चीज़ें आपके लिए आसान लगने लग जाएगी। ठीक है। तो इन बातों को आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा अपने माइंड पे रखना है। और आप सब लोगों की दुआ की वजह से देखिए फिर से दोबारा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने लग गया। आज की वीडियो के बाद आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, और ये मत सोचना कि मोटिवेशनल वीडियो हर हफ्ते आएगी। एक महीने से पहले मोटिवेशनल वीडियो नहीं आएगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितनी डायरेक्शन देता हूं, जो भी बताता हूं, जो करने को कहता हूं, वो कीजिए। बाकी फालतू का समय कहीं नहीं बिताना है, क्योंकि आपको अब क्या बनना होगा, सेल्फ मोटिवेटर, यानी अपना खुद का मोटिवेशन बनाना होगा आपको। कब तक मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। आपके माँ बाप ही आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, आप स्वयं ही खुद के मोटिवेटर बन सकते हैं, और दुनिया या मैं या कोई अन्य बंदा आपको मोटिवेट बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता है। इन बातों को आप लोगों ने हमेशा क्या रखना, अपने जहन में बिठाना है, और उसी के तहत आपको क्या बढ़ना है, आगे को बढ़ना है। ठीक है। अपने पास्ट के बारे में छोड़ दीजिए क्या हुआ, अपने फ्यूचर के बारे में छोड़ दीजिए क्या होगा, अपने वर्तमान को इतने बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए कि आपकी सफलता को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है। इन शब्दों को याद रखना। एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, बहुत लंबी नहीं थी। मैं अब स्वस्थ हो चुका हूं, मैं ठीक हूं। आने वाले समय में आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगी। हम पॉलिटी की क्लास से अब शुरुआत करेंगे, और मतलब इकोनॉमी के टॉपिक के बाद पॉलिटी की क्लास से शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, शायद कल से या कल से नहीं भी होगा तो मंडे से आप लोगों के लिए क्या आएगी, रेगुलर वीडियो आएगी। ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू।